एक छोटे से गांव के लोग सीधे सादे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बारी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लौट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आओ भगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहे। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, या कोई खुश्क दरख्त नहीं मिला। ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम डबल हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए, दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक उस पर यकीन कर लिया। उन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा कि ये तो अब सब जानते हैं कि मैं एक लाटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? अब लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो आतार सिक्कों। लोगों ने इसके खुलूस की तारीफ की और इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम डबल थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर डबल हो जाए। इधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था, छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दोगुनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा, अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक बैग में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम बैग में बांध दी है। उसने बैग पकड़ा और चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो रकम वहां से गायब थी। सब अपने सर पेट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए,
लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। शाम तक वो इसे ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिला। उधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने बैग खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर है। वो बड़ा सकपटाया। इसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह इसकी इस 2 नंबरी का अंदाजा हो गया और उसने मौका से फायदा उठाया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग उसकी बात पर यकीन करने के बजाय खूब मरम्मत करते, लिहाजा इसने भाग जाने ही में आफियत समझी। उधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो चुके तो अक्लमंद आदमी ने उन्हें सारा वाकया बताया और उनकी वो रकमें भी उन्हें वापस कर दी जो डबल हो गई थी। लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद से वो इसकी न सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम उसके मशवरे से करने लगे। ठग जो इस गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने आया था खुद बेवकूफ बन गया।